तो हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम टू मेकर टॉक। ये है मेकर एक्सकोप का 15 एपिसोड विद पॉपुलर धमाल का बिगेस्ट न्यूज़। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और न्यूज़ काफ़ी ही ज़्यादा है। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हम बॉयज़ के फ्यूचर के बारे में। तो हाल में हैरी क्रिप्टोविलिया ने कुछ बातें रिवील की है। सबसे पहले वो कह देते हैं कि जनवी और हमारे बॉयज़ के सीजन 5 के बीच में कितना बड़ा टाइम गैप होगा, तो वो साम कन्फर्म कर देते हैं कि वो असल में होगा पूरे 6 महीने का, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा वर्ल्ड रीजनिंग की ये कास्टिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 4 लोगों को लिया गया है। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर भाई बात आ दिया जाता है हुई के बारे में, पूछा जाता है जो भी इसके साथ बलात्कार हुए हैं। तो वो सामने ये कह देते हैं कि हुई भैया के बारे में असल में ये कैरेक्टर डेवलपमेंट था इन लोगों का, मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, इसी वजह से ये आज के वक्त में मत बन चुका है। जहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम विजन क्वेस्ट के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले भाई टैनी भैया कंफर्म कर देते हैं कुछ बातें। ये असल में शो रनर है विजन क्वेस्ट के। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि उन्हें वांडा विजन का सीरीज काफ़ी अच्छी लगती है, उनकी बेस्ट सीरीज में से एक है ये। उसके अलावा बात किया है तो ये एक डायरेक्ट सीक्वल होगा वांडा विजन का, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और यहाँ पर भाई यहाँ पर सामने ये भी कह दिया जाता है, असल में कुछ डिटेल दी जाती है, जैसे कि व्हाइट विजन भैया के पास सारी सारी तो होंगी माई विजन भैया की, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। उसके बाद हमारे भाई पॉल भैया और स्पाइडर भैया काफ़ी ज़्यादा ही बड़े तरीके से इस सीरीज में एंटर होते हुए दिखाए जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा स्पीड भैया भी अपेयर हो जाएंगे। उसके अलावा बात किया तो स्पीड भैया की आप फोटो देख सकते हैं, हाल ही में उन्होंने इंस्टा पे डाली है कॉमिक बुक की, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर बात किया जाए तो इसके अलावा सामने ये भी कह दिया जाता है कि वांडा विजन के बाद सीरीज से 1 साल बाद ये कहानी टेक प्लेस करेगी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो भाई सामने ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि ये सीरीज होने वाली है, इसके सारे के सारे एपिसोड अलग अलग होंगे, सभी के सभी एपिसोड एक अलग ही टेक प्लेस करेंगे, स्टैंड अलोन करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा दिखने में। जहाँ पर बात किया जाए तो इसके अलावा हमारे भाई वंडरमैन की सीरीज के ये 4 डायरेक्टर आप देख सकते हैं, जो मैंने 2 एपिसोड पकड़ के बैठे हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब हम भर जाते हैं डेडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 और सीजन 3 के फ्यूचर के बारे में। तो जहाँ पर सबसे पहले भाई ये आप फर्स्ट सिनॉप्सिस देख सकते हैं आप सेकंड सीजन के। यहाँ पर भाई मेयर फीस और हमारे भाई मैड मडॉक के दोनों इसमें कोलिजन कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर न्यूयॉर्क को भाई बचाने के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बात की जाए तो इसके अलावा भाई इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी जाती है, जो होने वाली है 4 मार्च 2026 की, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पिछले सीजन की ऐसी रखी गई थी। पर इसके अलावा बात की जाए तो हमारे भाई चार्ली कोस भैया कह देते हैं कि उन्होंने पपराजी से फोटो खिंचाने को कह दी हुई है उनके नए शूट के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा बात की जाए तो हमारे भाई डेडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 के भाई जो ट्रेलर है उसमें भाई हमारे कैरन पेज हमारे चार्ली कोक्स की एक सीन है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इन दोनों की बनने वाली है, तो पनीशा भैया कहाँ पर जाएंगे। जब बात किया जाए तो सीजन 3 की भी राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये कंफर्म कर दिया जाता है। और इसके अलावा बात की जाए तो हमारे भाई सामने ये भी कह दिया जाता है कि असमें जो चार्ली कॉक्स का हमारे भाई डेडेविल बोर्न अगेन का सीजन 2 होगा वो अच्छे तरीके से कनेक्ट करेगा ब्रांड न्यू डेज से, तो हो सकता है दोनों में क्रॉसओवर हो जाए अच्छे तरीके से। बाकी क्या मिल सकता है स्पाइडरमैन का, ये हो सकता है शायद से। जहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सामने ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारे भाई नेल्सन मडॉक भैया वापस आने वाले, मतलब हमारे नेल्सन भैया कम बैक हो चुका है। जब बात किया जाए तो इसके अलावा हमारे भाई सामने ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि इसमें भाई हमारी जो जेसिका जोन्स है उन्हें गलती से इंस्टा पे भाई वो डाल दिया था सीजन 2 का ट्रेलर, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ही क्रेजी बात है। जहाँ पर पॉज करके रुका जाए तो बात की जाए तो भाई कॉमिक कॉन की जितनी भी बातें हैं मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला, वो इसमें भाई मैंने अपनी डेडिकेटेड वीडियो में बना दी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। 10-15 मिनट से भी कम की है वीडियो, तो देख लीजिए जाके। जहाँ पर अब कंटिन्यू करते हैं हम बाकी की बातें। जहाँ पर इसके अलावा बात की जाए तो हमारी जेसिका जोन्स को भी अभी के लिए सीजन मिल सकता है, उनका जेसिका जोन्स का नया सीजन। वो कह रही है कि हाँ हो सकता है पर थोड़ा सा लेट होगा, आप लोग झेल लीजिएगा। जब बात किया जाए तो इसके अलावा कंफर्म कर दिया जाता है कि अभी के लिए पनीशा का जो स्पेशल एलिमेंट चल रहा था वो असल में एडिटिंग में चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है, वो भाई यहाँ पर लिखा गया है। जहाँ पर बात किया जाए तो सामने ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि वनडे में इसके साथ एक साइड किक होगी फीमेल वाली, जिसको देख के आप लोग मजा आएगा। हाँ, आनंद तो आएगा क्योंकि ले चुका है ना हमारी कैरन पेज को चार्ली कोस भैया। जहाँ पर बात किया जाए तो इसके अलावा अब भाई बात कर लेते हैं हम थोड़ा बहुत असमें योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में। तो यहाँ पर सामने कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारे भाई सीजन 2 में इसमें चार्ली कॉस का डेडेविल भी आने वाला है, वापस से रिटर्न करेगा। और इसके अलावा वैनम भैया भी आने वाला है, तो पैक बुक करके रखिएगा अपना सामान। जहाँ पर आगे बात की जाए तो हमारे ब्लेड भैया के बारे में ये कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारे मास्टर ले और हमारे भाई मिया को दोनों के दोनों अभी भी खड़े हुए हैं ब्लेड के लिए इंसाफ दिलाने के लिए रिबूट मूवी पे। तो देखने भैया मिल जाएगी हमें 10-15 सालों में। और अब हम भर जाते हैं जेम्स गन के कुछ डीसीयू के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं ये। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारे जेम्स गन भैया ने कैमियो दिया था सीजन 2 में। अगर आपने नहीं देखा पीस में गए तो यहाँ पर भाई स्क्रीन पे देख सकते हैं फोटो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बंदा कैनन इवेंट है, मर के ये बंदा स्टैनली बन चुका है यहाँ पर। जहाँ पर बात किया जाए तो सुपर गर्ल के बारे में ये बंदा सामने कंफर्म कर देता है कि ये इसमें स्पेस एडवेंचर मूवी होगी, जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी है वैसी टाइप की। जहाँ पर बात किया जाए तो ग्रीन लैंटर्न के बारे में ये कह देते हैं कि इसमें ये बहुत ही बड़ा सेटअप देने वाली है डीसीयू को, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाएगा। जहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर सामने ये कंफर्म कर दिया जाता है कि एब्सोल्यूट यूनिवर्स में अब जाके हमारे रॉबिन भैया भी आ चुके हैं,
जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाएगा। और बात की जाए तो यहाँ पर सामने ये कंफर्म कर दिया जाता है कि अभी के जो बैट गर्ल की मूवी कैंसिल की गई थी वो हो सकता है इस DCU में जाके टेक प्लेस कर जाए। अभी के लिए उम्मीदें लगा के चल रहे हैं, उम्मीदें पे दुनिया कायम है, ऐसी बातें कह रहे हैं। तो बात की जाए तो इसके अलावा हमारे डार्क नाइट पे भी कुछ हमले हो रहे हैं। सामसांग कंफर्म कर दिया जाता है हमारे ड्यून भैया के जो एक्टर है मेन वाले, वो सामसांग कहते हैं कि उनकी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थी, क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बेस्ट मूवी में से एक थी ये। जब आपको बात किया जाए तो यहाँ पर ही सामसांग हमारे एरन भैया भी कह देते हैं कि इसमें डार्क नाइट ट्रिलॉजी में इसमें थोड़ा सा छोटी मोटी कास्टिंग होने वाली थी, इनका रोल छोटा सा होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इनके भाई शेड्यूल्स की वजह से ये दे नहीं पाए यहाँ पर कैमियो। और होते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा आप लोगों को भी, पर होता तो भाई नहीं भी होता, ऐसा तरीका का इन्होंने कहा है। जहाँ पर अब भाई आगे बढ़ जाते हैं हम स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले भाई यहाँ पर कंफर्म कर दिया जाता है कि आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसे 4 एपिसोड के पहले 4 एपिसोड के रन टाइम है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिनाले के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 घंटे के ज़्यादा का होने वाला है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बात की जाए तो सीजन 4 के बारे में ये कह दिया जाता है कि सीजन 4 और सीजन 5 के बीच में का जो टाइम गैप होने वाला है वो 18 महीनों का होगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा, बताया जाएगा। उसके अलावा बात की जाए तो भाई सीजन 5 के बारे में ये कह दिया जाता है कि सीजन 5 में असमें आप लोगों को वैसी फीलिंग देगा जैसे बैटल ऑफ बाजार दी जाती थी गेम ऑफ थ्रोन की, जो मेरे हिसाब से मज़ेदार तो है ही है। जहाँ पर बात की जाए तो इसके अलावा यहाँ पर ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि असमें जो हमारी भाव सीजन 1 में जो हमारी भाव नैन्सी की बहन नहीं थी, फ्रेंड नहीं थी, उसकी लास्ट भी इसमें दिखाई जाएगी, जो मेरे हिसाब से क्रेजी होने वाला है। जहाँ पर इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एम्पायर वीकली की फर्स्ट इमेज है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्ट्रेंजर थिंग्स से स्टिल इमेज, जो मज़ेदार है। जहाँ पर बात की जाए तो आगे बढ़ जाते हैं हम इट वेलकम टू डायरी के बारे में, क्योंकि ये भाई इसी महीने ही रिलीज होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंफर्म कर दिया जाता है कि ये अकेला विलन नहीं होगा पेनीवाइज इस सीरीज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डराने वाली बात है। जब वो बात क्या है तो यहाँ पर भाई ये इतना ज़्यादा ही क्लाउन नहीं दिखेगा, ये इसमें सेफ शूटर करेक्टर है, जो उसमें मूवीज़ में तो क्लाउन ही दिखाना पड़ा था क्योंकि टाइम कम था इन लोगों के पास, बट यहाँ पर इसको भाई अलग अलग करेक्टर्स में भी दिखाया जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसकी कहानी पे भी थोड़ा बहुत ओरिजिनल स्टोरी पे भी ये टेक प्लेस करेंगे। जब अब आगे बढ़ जाते हैं एक्समैन के फ्यूचर के बारे में और थोड़ी सी कास्टिंग के बारे में, क्योंकि रोना धोना कुछ ज़्यादा ये इन लोगों का चल रहा, डिक्की में बंद करना पड़ेगा। जहाँ पर सबसे पहले ये कंफर्म कर दिया जाता है कि एक्समैन 97 का जो सीजन 2 होने वाला है वो अगले साल ही समझ में दिखने को मिल जाएगा, और सीजन 3 पे भी अभी काम चल रहा है। और बात की जाए तो सीजन 4 और सीजन 5 के बारे में मार्वल सभी के लिए बातें करी जा रही है कि अगले साल भाई हर साल भाई ये रिलीज़ किया जाए नया सीजन एक्समैन 97 का। पैसे लूट रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को मज़ेदार लगा सीजन 1, मैंने अब देख लिया है। जब वो बात क्या है तो यहाँ पर सामसांग कंफर्म कर दिया जाता है आगे जाके कि इसमें भाई जो हमारी जेम्स भैया हैं, जो इसमें पहले के वक्त में चार्ल्स ज़ेवियर बनते थे, वो बातें करते हैं कि हाँ भाई मैंने सुना है कि मार्वल रिकास्ट कर रही है, मैं पहले भी फ़ैन था, अब भी मैं फ़ैन ही बन के रह चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ैन ही बन के रहूँ, मज़ेदार लग रहा है मेरे को सुनने में। जब वो बात क्या है तो इसके अलावा एलियट भैया से भी पूछा जाता है, छोड़ी बहन जी से पूछा जाता है, अब ये बहन जी भाई है क्या है। जब वो बात क्या है तो सामसांग ये कंफर्म कर देती हैं कि इन्होंने भी सुना है कि मार्वल रिकास्ट करी है, इन्हें ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक लग रहा है। ये केयर नहीं करती कि ये रूमर्स हैं या सच हैं, मेरे को पता नहीं है। वो बात क्या है तो ये खुश हैं इस को सुनने के बाद, हो सकता है ये अपना टाँका बढ़ा रही है मार्वल से। जब वो बात क्या है तो सामसांग ने ये भी कंफर्म कर दिया जाता है, हमारे जेम्स भैया सामसांग कह देते हैं कि भाई मैंने भी सुना है कि मार्वल अभी के लिए भाई वुल्वरीन को शायद से नहीं रिकास्ट करे, हमारे ह्यू जैकमैन भैया 90 तक निभा सकते हैं इस कैरेक्टर को, हाँ AI से रिप्लेस नहीं कर सकते आप लोग। जहाँ पर इस तरह बात करें तो हमारे लॉरेंस भैया अभी के लिए चाहते हैं कि वो इन फ्यूचर में असमें चार्ल्स बन के आए। मैं दिमाग में सोच रहा हूँ कि ये बने कैसे दिखेंगे कैसे। जहाँ पर बात किया है तो इस अलावा गेबल भैया भी अभी के लिए ओपन माइंडेड चल रहे हैं कि वो वापस से रिटर्न करना चाहते हैं गोस्ट राइडर बन के, अगर मार्वल उन्हें फ़ोन करे तो गिर गिराए पैरों में पड़े, ऐसा कह रहे हैं ये बंदा। जहाँ पर बात क्या है तो उसमें एजेंट ऑफ शील्ड के बारे में रीयूनाइट हो चुकी है कॉमिक कॉन में, अब पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। पहले तो भाई बड़ी बातें की हैं इन्होंने इसी महीने। जहाँ पर इसके अलावा बात क्या है तो उसमें गैम्बिट की उसमें एक R-rated मूवी बनने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कैंसिल करना पड़ा, डिज्नी वाले उसे नहीं कर पाते अफोर्ड, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ होने वाला था। ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी बातें, रोमांटिक R-rated और इसमें कॉमेडी मूवी होने वाली थी जो मार्वल वाले देख नहीं पाएंगे। अब देखने वाली बात आती है कि ये कभी भाई लोग हो सकता है आ जाए, मेरे हिसाब से नहीं आएगी। जहाँ पर अब भाई आगे बढ़ जाता है हम इन फ्यूचर में भाई अपकमिंग कुछ मूवीज़ गेम्स के बारे में और TV शोज़ के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले भाई बैटलफील्ड 6 की असमें भाई ऑफिशियली सोल्ड कर दी गई है 7 मिलियन कॉपीज़, वो भी 3 दिनों में, जो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा रिकॉर्ड है, फकिंग रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जब वो बात क्या है तो इसके अलावा कंफर्म कर दिया जाता है कि पोकेमोन ZA नाम की भाई एक गेम आने वाली है, वो असमें भाई को $13 मिलियन पे बनने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बजट लेके चल रही है। और यहाँ पर AA गेम्स की आप लोग लिस्ट भी देख सकते हैं, ये अब भाई आ चुकी है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं देखना चाहूँगा। जब वो बात क्या है तो इसके अलावा कंफर्म कर दिया जाता है कि हाउस ऑफ ड्रैगन का जो सीजन 3 है वो ऑफिशियली रैप अप हो चुका है शूटिंग से। यहाँ पर इसके अलावा बात क्या है तो हमारी लोएन किंग की एक नई मूवी डेवलपमेंट में आ चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो आरमान टीम भाई सामने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि भैया देखो मैं इसमें गेम ऑफ
ड्रॉन की नई बुक पे काम नहीं कर पा रहा है। मैं बाकी भी चीज़ों को पसंद करता हूँ, तो मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से, काम नहीं कंप्लीट हो पाया। कब करके दोगे भैया? जहाँ पर बात क्या है, तो इसके अलावा सामने ये भी कंफर्म कर दिया जाता है हमारे जिम कैनी भैया अभी के लिए जेटसन की मूवी पे भी काम कर रहे हैं। आज में ये कास्टिंग में आ चुके हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। मैं देखना चाहूँगा ये क्या करके दिखाते हैं। और बात आती है इससे अलावा हमारे भाई सामने ये बात कर दी जाती है कि हमारे क्रिस्टोफर नोलन भैया असमें भाई को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट दे रहे हैं ड्वेन जॉनसन को असमें स्मैशिंग मशीन बनाने में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने नहीं देखी वैसे, पर मैं देखना चाहूँगा। इनकी भाई एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट मिल रही है। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं असल में भाई को कुछ मार्वल के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि मार्वल का फ्यूचर भी एक्सट्रीस करता है। मतलब एवेंजर डूमडे भी इसमें घुसी हुई है। जहाँ पर सबसे पहले ये आप रूसो ब्रदर की फोटो देख सकते हैं, हाल ही इन्होंने पोस्ट की है। बात की जाए तो इसके अलावा भाई ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी बिकना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं कि भाई ये कास्ट को दिए गए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस हैट से याद आया कि सैमुअल ली ने भी अपने फियोंसे को ये हैट पहनाई हुई है एवेंजर डूमडे की, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर बात किया है तो हमारे चैनल टैटम भैया सामने कह देते हैं कि ये मूवी काफ़ी अलग ही लेवल पे जाएगी। हमारे रूसो ब्रदर्स की हर एक मूवी एक अलग ही लेवल पे होती है, उनके पहले वाले रिकॉर्ड को ब्रेक कर देती है। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। जब वो बात क्या है तो इसके अलावा पूछ लिया जाता है, हमारे ह्यू जैकमैन कंफर्म कर देते हैं कि मार्वल के साथ उनकी बातें चल रही है, अभी डील चल रही है कि अभी के लिए भाई वो इन फ्यूचर में एवेंजर्स सीके वो के बाद भी भाई दिखेंगे अवेंजर्स में और मार्वल में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ पर बात किया जाए तो इसके अलावा भाई सामने हमारे भाई पूछ लिया जाता है ऑस्कर आइजैक से कि आप भाई इन फ्यूचर में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में आने वाले हो, तो बंदा सामने कह देता है कि ये अभी के लिए एक सीक्रेट है और ये सभी लोग जानती है कि इसका मतलब क्या है, ये बंदा आने वाला है। जहाँ पर बात किया है तो उसके अलावा एंड्रू गाफी से पूछा जाता है कि क्या आपकी भाई कभी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 दिखने को मिलेगी, तो सामने वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भैया मेरे को तो नहीं लगता कि ये कभी होगा जाके इन फ्यूचर में। अब भाई बात आती है कि फ़ैन चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए ये तो भाई मना कर चुके हैं कि ये अब आएगी नहीं। जहाँ पर अब भाई बात की जाए तो उसमें भाई एक्समैन के कुछ फ्यूचर के बारे में बात कर ली जाए तो भाई सबसे फर्स्ट भाई एक्समैन की जो फर्स्ट मूवी होने वाली है उसकी रिलीज डेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 2028 में आएगी मई तारीख में, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जिसके अलावा सबसे लास्ट कबर पे बढ़ जाए तो उससे अलावा पूछा जाता है हमारे चार्ली कोक से कि भैया आप और कभी भाई हमारे बैन एफ्लिक के डेयरडेविल दोनों कभी टीम अप करोगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में इन फ्यूचर में, ऐसा हो जाए तो बंदा कहता है कि भैया मेरे को नहीं पता आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मेरे को भाई इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मीन्स है कि भाई हो सकता है ऐसे पॉसिबिलिटी बन जाए कि हमें भाई कभी बैन एफ्लिक का भी डेयरडेविल दिखने को मिल जाए मार्वल में आके। अब भाई ये होने ही वाला था, अगर आप जानते हैं डेडपुल एंड वुल्वरिन के टाइम में नई वीडियो का कंटेंट मिल गया। जहाँ पर अब भाई ये वीडियो को रैप अप करना पड़ेगा इसी वीक इसी महीने। जितनी भी भाई खबरें आई थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। अगर भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और आपको लोगों को और ही अच्छी ज़्यादा वीडियो लग जाती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में। बाकी टाटा गुड बाय, तब तक देखते रहिएगा मेकर टॉक्स।